यदि आप कैसे भी करके इन्वेस्टमेंट के द्वारा 25 साल बाद में 1 करोड़ रुपए बना लेते हैं, लेकिन जब आप 25 साल के बाद में उन 1 करोड़ रुपए को निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि उनकी वैल्यू आज की डेट में मात्र 18.40 लाख रुपीज़ ही रह गई है। अब आप ये बोलोगे कि क्या पागल आदमी है, ऐसा थोड़ी होता है। यदि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप 50% सही है। दोस्तों, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन नाम की एक दीमक है जो ऐसा कर देती है। मेरे विचार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप श्योरली इन्फ्लेशन के बारे में जानते होंगे। यदि आप 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 13% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब इन रिटर्न्स के आधार पर आपको 25 वर्ष में 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी बनाने के लिए लगभग 5,000 रुपये प्रत्येक महीने इन्वेस्ट करने होंगे, यानी कि 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करनी होगी। इस प्रकार 25 वर्ष तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कहीं जाकर आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के द्वारा इस 1 करोड़ रुपए को प्राप्त करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, बशर्ते आपको कोई लॉटरी ना लगे या आपने कोई बहुत ही बढ़िया बिजनेस खड़ा ना कर लिया हो। हालांकि इस कैलकुलेशन में मैंने यहाँ 12.5% के रिटर्न्स ही एज्यूम किए हैं, जो कि मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करें और 25 वर्ष तक रेगुलर 5,000 रुपये की मंथली SIP ही करते रहें। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट को मात्र 500 रुपये पर ईयर भी बढ़ाते हैं तो आपकी मैच्योरिटी 1 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.70 करोड़ रुपये हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई करोड़पति बनने की, जो देखने और सुनने में काफ़ी अमेजिंग लगती है। आपके पैसों की वैल्यू समय के अकॉर्डिंग कम होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके 100 रुपये 5 साल बाद में 50 रुपये हो जाएंगे। वो रहेंगे तो 100 रुपये ही, लेकिन उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। चलिए इसे एक आसान उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए आप 5 साल पहले 100 रुपये में 4 किलो चीनी खरीद कर लाते थे, यानी कि 25 रुपये की 1 किलो चीनी। अब आज की डेट में आपकी जेब में 100 रुपये ही हैं और आप मार्केट में चीनी खरीदने के लिए निकलते हैं। लेकिन आज की डेट में चीनी का भाव 50 रुपये किलो हो चुका है। इसका मतलब है कि आप 100 रुपये में मात्र 2 किलो चीनी ही खरीद पाएंगे। यानी कि 100 रुपये का नोट वही है, परंतु उसकी परचेजिंग पावर में गिरावट आ चुकी है। और इस परचेजिंग पावर में गिरावट का मुख्य कारण है इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति, जो कि आज हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है। यदि पिछले 20-30 सालों का इंडिया की इन्फ्लेशन का डेटा उठाकर देखा जाए तो इन्फ्लेशन की रेट एवरेज 6 से 7% के बीच में रहती है। अभी के समय में इन्फ्लेशन की रेट 7% के करीब चल रही है, जिसके फ्यूचर में कम होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो हम मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन की रेट आने वाले 20-30 सालों में भी एवरेज 7% ही रहेगी। यदि आज आपके पास में 2 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से आपने 1 करोड़ रुपए के 6 आइटम खरीदे और आपको 25 वर्ष के बाद में इन सेम आइटम्स की जरूरत वापस पड़ने वाली है, इसलिए आप बचे हुए 1 करोड़ रुपए को एक तिजोरी में रखकर लॉक मार देते हैं। 25 वर्ष के बाद में आप उस तिजोरी को खोलते हैं और 1 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप मात्र 1 करोड़ रुपए में एक ही आइटम खरीद पाते हैं, जिसे आपने 25 साल पहले लगभग 17-18 लाख रुपए की रेट पर खरीदा था। यानी कि 25 साल बाद में आपके 1 करोड़ रुपए मात्र 18 लाख रुपए के बराबर ही रह गए हैं। इस प्रकार 25 साल बाद में आप 1 करोड़ रुपए के जितने आइटम खरीद पाओगे, वो सेम आइटम आज आप मात्र 18 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। लेकिन अब आप इन्फ्लेशन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद में ये चाहते हैं कि हमें तो 25 साल बाद में पूरे 1 करोड़ रुपए ही चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए 25 वर्ष बाद में आपको अप्रोक्सीमेट 5.5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जिनकी वैल्यू आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार, इतने समय तक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमारे पैसों की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से इतनी डाउन होने वाली है, तो इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। चलिए समझाता हूँ कैसे। राम और श्याम 2 दोस्त हैं। दोनों के पास में आज की डेट में 1-1 लाख रुपए पड़े हैं। राम अपने 1 लाख रुपए को बैंक में डालकर 25 वर्ष के लिए छोड़ देता है, जबकि श्याम अपने 1 लाख रुपए को किसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर देता है, सेम 25 ईयर्स के लिए। राम को अपने बैंक अकाउंट पर 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि श्याम को म्यूचुअल फंड में लगभग 13% के रिटर्न्स मिल जाते हैं।
अब 25 वर्ष के बाद में राम के पैसों की वैल्यू होगी 2,40,000 रुपये, जबकि आफ्टर इन्फ्लेशन इनकी एक्चुअल वैल्यू होगी लगभग 44,000 रुपये। वहीं श्याम के 1 लाख रुपए की वैल्यू 25 साल बाद में होगी 25 लाख रुपए, जिनकी आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू होगी लगभग 4,60,000 रुपये। अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि आपको 44,000 रुपये चाहिए या 4,60,000 रुपये। दोस्तों, बैंक एफडी पर आपको लगभग 5 से 6% के रिटर्न्स ही मिलते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। जैसे कि बैंक की एफडी पर आपकी इंटरेस्ट रेट है 6% और इन्फ्लेशन की रेट चल रही है 7%, तो आपका पैसा फिर भी हर साल 1% से कम होता जाएगा, जबकि आपको इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये रिटर्न्स बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर भी हम ये मान लेते हैं कि आपको लगभग 13% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, जबकि इन्फ्लेशन की रेट है 7%। इस तरह आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका पैसा हर साल लगभग 6% की रेट से ग्रो कर रहा है, जबकि बैंक अकाउंट में या बैंक एफडी में आपका पैसा लगातार कम होता रहता है। इसलिए दोस्तों, आज के समय में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपने अभी तक भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो आप सोचिए कि आप अपने पैसों के साथ में क्या कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करेंगे, आपको कंपाउंडिंग का उतना ही बेनिफिट मिलेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में स्क्रैच से जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें, जबकि आप कंपाउंडिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इन्फ्लेशन की ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, जिससे और भी लोग इन्फ्लेशन के बारे में अवेयर हो सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।